राम आए तो किसका शरीर लेके आए? हाथी घोड़ा का कि आदमी का? कृष्ण आए तो किसका शरीर लेकर आए? हाथी घोड़ा का कि आदमी का? तो जब वो आदमी का शरीर लेकर के आए और दुनिया में इतना तूफान मचा दिए, तो आप भी वही शरीर प्राप्त करके अपना माथा पीट रहे हैं, तो सोचिए कितना अभागे है आप में वह सामर्थ्य है जो सामर्थ्य एक राम के अंदर था, आप में उतना सामर्थ्य है जो एक कृष्ण के अंदर था, आप में उतना ही सामर्थ्य है जो एक बुद्ध के अंदर था, आप में उतना ही सामर्थ्य है जो एक कबीर के अंदर था, आप में उतना ही सामर्थ्य है जो दुनिया के एक महामानव में था। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी शक्ति को पहचान करके जीवन को सही दिशा दीजिए, तो आप भी भगवान बनने के काबिल हो जाएंगे। इतनी क्षमता आपके पास है। उस मनुष्य की शक्ति को तो आप पहचानिए। देवता बनने के लिए आप आए थे लेकिन बन नहीं पाए। देवता बनेंगे कब? 4 हाथ लगने से देवता नहीं बनेंगे आप। देवता की परिभाषा यह है कि ददाति नित्यम सह देवता, जो निरंतर देता हो उसी को देवता कहा जाता है। शायद यही कारण है कि हवा को हमारी संस्कृति में देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवा निश्चित है कि कोई आदमी नहीं है, लेकिन हवा निरंतर इस प्राणी समाज को जीवन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जीवन देने के कारण वह व्यक्ति ना होते हुए भी देवता कहलाता है। पृथ्वी कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति न होने के बावजूद भी सबको जीवन दे रही है कि नहीं दे रही है, इसलिए पृथ्वी देवी कहलाती है। अग्नि यद्यपि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी, कोई चैतन्य नहीं है, फिर भी वह सबके जीवन में कुछ न कुछ योगदान तो उसका है ना, इसलिए उसको देवी, अग्नि को भी देवी कहा जाता है। हर देने वाले को देवी, हर देने वाले को देवता कहा जाता है। शायद यही कारण है कि पुराने जमाने में एक फिल्म का गाना बड़ा सुंदर था। पुराने जमाने के लोग उस गाने को जानते होंगे। वो गाना कौन सा था? मधुवन खुशबू देता है। सुने हैं? आज के जमाने के लोग कहाँ सुने? खाली छेला बिहारी, मनोज तिवारी डीजे वाला साउंड लगा करके एकदम खाली कमर झुलाएगा। कि पुराना जमाना का गाना उसे कैसे पता? उसके रस उसे नहीं मालूम है। कौन सा गाना है? मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सुने हैं आप लोग? इधर वाले हाथ उठ रहा है कुछ लोगों का, सुने होंगे। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। इस संसार में किसी फूल का महत्व इसलिए है क्योंकि फूल दुनिया को सुगंध देता है। सुगंध देना बंद कर दे तो उस फूल का कोई महत्व नहीं होगा। इस दुनिया में एक गाय को इसलिए महत्व मिलता है कि दुनिया को वो दूध बांटता है। दूध बांटने के कारण उस गाय का महत्व है। इस दुनिया में किसी कुएं का महत्व इसलिए है क्योंकि वह दुनिया को पानी देता है। इस दुनिया में दिए का महत्व इसलिए है क्योंकि वह दुनिया को प्रकाश देता है। इस दुनिया में अगरबत्ती का महत्व इसलिए है क्योंकि दुनिया को सुगंध बांटता है। यदि सुगंध बांटना बंद कर दे तो उस अगरबत्ती का कोई महत्व नहीं होगा। रोशनी देना बंद कर दे तो उस दिए का कोई महत्व नहीं होगा। मिठास देना बंद कर दे तो उस मिठाई का कोई महत्व नहीं होगा। उसी तरह से इस संसार में दया प्रेम देना बंद हो जाए तो इस मनुष्य का कोई महत्व नहीं होगा। ये मनुष्य को ही पशु कहा जाना शुरू हो जाएगा। देने वाले को ही देवता कहा जाता है और मनुष्य इस संसार को कुछ न कुछ दे सकता है, इसलिए देवता की श्रेणी में आता है, लेकिन अपने इस महत्व को वह भूल गया है। इसलिए इससे निवेदन किया गया कि पहले तो तुम भगवान बनने आया था, नहीं बन सको तो कम से कम इतना करो कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। कोशिश करो कि किसी के रास्ते का, किसी के जीवन का हम कांटा नहीं बने। कोशिश कीजिए आप कि हम किसी के जीवन का बाधा न बने, बस ये धर्म हो गया। कोशिश कीजिए कि हम किसी के जीवन में दर्द न पैदा करें, किसी के चेहरे पर हम मुस्कुराहट ला सकें, किसी के जीवन में हम कुछ योगदान कर सकें, किसी के भविष्य को संवारने में हमारे जीवन का कुछ योगदान हो सके। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो जीवन में कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, फिर भी आपके खाते में पुण्य लिखाएगा, आपके खाते में धर्म लिखाएगा। यही धर्म का विधान है, यही पुण्य का विधान है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। पहला निवेदन है, बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। यदि आप इंसान का जीवन लेकर के आए हैं तो कम से कम इतना मेहनत कीजिए कि आप भगवान बन जाए। कल भी मैंने कहा था, जैसे बुद्धि की श्रेणी बीच में है, बुद्धि की श्रेणी से कोई ऊपर उठ गया तो वह बुद्ध कहलाता है, और बुद्धि की श्रेणी से कोई नीचे गिर गया तो वह बुद्धू कहलाता है। मैंने कहा था ना, ठीक उसी प्रकार से मानव मध्य में है। मानव जीवन का धरातल है, मानव एक चरित्र का धरातल है, और मानवीय चरित्र से जब कोई ऊपर उठ जाता है तो वह भगवान बन जाता है, और मानवीय चरित्र से जब कोई नीचे गिर जाता है तो वह शैतान कहलाता है। वस्तुतः मानव और दानव की कोई अलग से श्रेणी नहीं होती, बल्कि मनुष्य ही यदि महान बन जाए तो भगवान हो जाता है, और मनुष्य यदि पतित हो जाए तो वह हैवान बन जाता है, दानव बन जाता है। यही हैवान और भगवान की परिभाषा है। बुद्धि के अंतिम प्रकाष्ठा पर पहुंचा हुआ बुद्ध, अब बुद्धि के सबसे निचले स्तर पर गिरा हुआ व्यक्ति बुद्धू, मानव के उच्च अवस्था को प्राप्त, मानवीयता के उच्च अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भगवान, और मानवीयता की श्रेणी से सबसे नीचा गिरा हुआ जो पाशविक प्रवृत्ति में जीना शुरू कर देता है, उसी को शैतान, उसी को हैवान, उसी को दानव कहा जाता है। इसलिए इस कड़ी में निवेदन यह किया गया कि बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। मेरी बात समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। बना सको यदि महल नहीं तुम, किसी के शरीर पर यदि कपड़े तुम नहीं ढक सकते तो कम से कम इतना कृपा जरूर करना कि किसी के शरीर पर यदि फटा चिथरा कपड़ा पहनना हो तो उसको नोच करके तुम उसको नंगा न कर देना। इसको भी धर्म कहा जाता है, इसको भी भक्ति कहा जाता है। कोशिश करो पहले कि अपनी थाली में भोजन यदि परोसा हुआ आ गया है तो थोड़ी सी चिंता इस बात की हो कि हमारे अगल बगल में कोई थाली खाली तो नहीं है। यदि थाली खाली दिखे तो उसके भी थाली में कुछ अनाज डाल सको तो इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। यदि आपको ओढ़ने, पहनने, खाने, पीने, रहने की सब सुविधा है तो अगल बगल, पड़ोस अड़ोस की यदि आप चिंता कर सकते हैं तो यह धर्म, यह भक्ति है, इसी से पुण्य का अर्जन होता है। बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। बना सको यदि महल नहीं तुम, पाप नहीं है, सामर्थ्य नहीं तो कहां से बनाए, लेकिन इतना ध्यान रहे कि बना सको यदि महल नहीं तुम, झोपड़िया न जला देना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम, कांटे बनकर मत रहना। यदि जीवन में किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा मत करना। तो मैंने निवेदन आपसे यह किया कि पाप, पुण्य, धर्म और अधर्म की परिभाषा यदि थोड़ी मात्रा में दी जा सकती है तो यही, जिसके अंदर संवेदना है किया नहीं। भजन का जो निवेदन होगा, भजन का निवेदन यही है, जिंदगी को राम नाम, जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर, जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर। हो सके अपने शरीर के दर्द को खत्म करने के लिए हल्का हल्का ताली बजाइए, अच्छा लगेगा, शरीर का आलस भी भगेगा और मन थोड़ा हल्का लगेगा। जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर, मन को गुरु चरणों में, मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर, जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर।
को राम नाम गहनों से सजाया कर। मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। मन को गुरु चरणों में, मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर। जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर। पहली कड़ी का निवेदन है, जो भी प्राणी सत्संग से दूर तुझको करता है हो, जो भी प्राणी सत्संग से दूर तुझको करता है, जो भी प्राणी सत्संग से दूर तुझको करता है, ऐसे प्राणियों के संग में, ऐसे प्राणियों के संग में भूल से न जाया कर। ऐसे प्राणियों के संग में भूल से न जाया कर। मन को गुरु चरणों में, मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर। जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर। आखिरी कड़ी इसकी, चाहता है खुशियां तो घर में तेरे आ जाए हो, चाहता है खुशियां तो घर में तेरे आ जाए। चाहता है खुशियां तो घर में तेरे आ जाए। मन को गुरु चरणों में, मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर। मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। मन को गुरु चरणों में, मन को गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। जिंदगी को राम नाम गहनों से सजाया कर। गहनों से सजाया कर। गहनों से सजाया कर। गहनों से सजाया